बुंदेलखंड के सबसे छोटे आचार्य, लेकिन बुंदेलखंड की कीर्ति को शतखंड में फैलाने वाले वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने शिष्य को ऐसी वृहत परंपरा दी। उन्होंने शताधिक शिष्य, 300 से अधिक शिष्य उन्होंने समाज को दिए, और जैसे शिष्य थे उस शिष्यत्व को सदैव कण कण में, क्षण क्षण में, रोम रोम में समाहित करते हुए, प्रतिदिन अपने गुरु को स्मरण करते हुए अपने शिष्यों में भी वो शक्ति दी, अपने शिष्यों में भी वो भक्ति दी कि आज उनके शिष्य भी आचार्य बनकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये गुरुत्व की परंपरा, उन्होंने किसी को लघुत्व में देखा ही नहीं, हर लघुत्व को गुरुत्व में परिवर्तित करने वाले गुरु विराग सागर जी को मैं बार बार नमन और प्रणाम करती हूँ। इनके अनेक शिष्य हमारे नगर में आए। एक शिष्य विहर्ष सागर महाराज जी, जो एक संस्मरण सुनाते हैं छोटा सा, लेकिन उसके अंदर गुरुदेव के विलक्षण और दिव्य व्यक्तित्व की जो प्रभाएं और आभाएं, दिव्यता समाहित, वो मैं अवश्य बताना चाहूंगी कि विहर्ष सागर महाराज जी कहते थे कि मैं पढ़ने से सदैव चुरने वाला, क्लास में भागने वाला बच्चा, तत्वार सूत्र की क्लास गुरुदेव स्वयं लिया करते थे, और मैं जब स्लेट पे लिखा हुआ था तो मेरा कोरा स्लेट हुआ करता था। आचार्य श्री जब देखते तो निरक्षर, उन्होंने कक्षा ली तो 0, देखा प्लेन स्लेट है, लेकिन उन्होंने किसी के भी सामने, किसी भी शिष्य के भी सामने और अकेले में भी न मुझे धिक्कारा, न मुझे फटकारा, बल्कि प्रेम से कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा सकता हूं क्योंकि तुम कोरी स्लेट हो, बस तुम निरंतर क्लास में आते रहो और निरंतर बस यही भाव बनाओ कि मुझे सीखना है, देखना मैं तुम्हें, एक दिन ऐसा विलक्षण आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा कि तत्वार सूत्र तुम्हारी जिह्वा पर होगा। और वही हुआ। वो बार बार नमन और प्रणाम करते थे कि शिष्यों को जोड़ना, संवारना, बनाना, उठाना अगर कोई सीखे तो आचार्य श्री विराग सागर जी से सीखे। मैं अनेक संगोष्ठी में भी गई हूँ, आशीर्वाद भी मिला है, गुरुदेव ने पुरस्कार भी देकर मेरी कृतार्थ किया है, लेकिन उनका जो कृपा प्रसाद जो आज संपूर्ण विश्व को मिल रहा है, युग 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 तक जिनको नमन करेगा और युग 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 दृष्टा की दृष्टि को प्रणाम करेगा, वो है युग यति प्रतिक्रमण। मैंने ये देखा है, युग यति प्रतिक्रमण मानसिक संक्रमण और आचारगत अतिक्रमण से बचाने का जो निष्क्रमण और चक्रमण कर रहा है वो अद्वितीय है। यति प्रतिक्रमण में उनकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द हमें समव शरण में पहुंचा देता है। मैंने चिंतन और मनन और मंथन का वो नवनीत से स्नेहिल होते हुए सबको देखा है। उनके जो प्रबोधन होते हैं, उनके उद्बोधन होते हैं, उनके जो शब्द हैं वो मणियां बनकर आज हर एक के मस्तिष्क को चमका और दमका रही हैं। मैं समय की सीमा है और पहले सुनील शास्त्री ने कह दिया है कि अगर समय सार हमने पढ़ा हो तो समय की कीमत समझो, समय को समझो। हम गुरुदेव को चाहेंगे कि हमारा भी समय उन्हें मिले। वो आज 29वां उनका आचार्य पदारोहण दिवस है। हमारे सर्वाध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे हम उनका शताब्दी मनाएं, लेकिन मैं कहूंगी हर उनका आचार्य दिवस हम ऐसा मनाएं कि शताब्दियां, सहस्राब्दियां बार बार याद रखें। अगर आचार्य हुए थे हमारे यहाँ तो आचार्य विराग सागर जी जैसे हुए थे, और उनके आचार्य जो परंपरा शिष्यों की आर्य का विज्ञश्री हो, जब शुद्ध सागर जी हो, विहर्ष सागर जी, विनिष्ठ सागर जी, विनम्र सागर जी, विशद सागर जी, विमत सागर जी, प्रतिमाओं के मां शारदा के कोष के अखबार गुरुदेव के आशीर्वाद से लगा रहे हैं। अपने सामने ही ऐसी शिष्य मंडली को लेकर जो आचार्य चल रहे हैं, मैं उनके ज्ञान को, उनके विवेक को, उनके संयम को, उनकी कर्मठता को, उनकी निष्ठा को, उनके आशीर्वाद को, उनकी चर्या को, उनके दिव्य और भव्य व्यक्तित्व को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। यही कहूंगी कि शब्द से, मस्तिष्क से हम संसार को जीतते हैं, लेकिन अगर कभी भी अगर कोई भक्त जीतना चाहेगा तो गुरुओं को तो हमेशा दिल से जीता जाता है, दिल समर्पित करके जीता जाता है, हृदय समर्पित करके जिया जाता है। वो हमारे हृदय में प्रतिष्ठित रहे और हमारा हृदय उनके चरणों में अधिष्ठित रहे। इसी के साथ में उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें, हम युग युग तक आपके इस आचार्यत्व के और ज्ञान दें। चलिए, बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर नीलम जी जैन पुणे, जिन्होंने आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत की और मुनीश्री विहर्ष सागर जी महाराज के बारे में आपने जानकारी